अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में ईद उल अजहा की तैयारियां हो रही हैं और दुनिया भर में आज ईद उल अजहा मनाई भी जा रही है। लेकिन इस ईद के मौके पे एक बार फिर से जो तासुरात देखने में आ रहे हैं, जो कुछ इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, वो माजी से ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि माजी से ज्यादा बदतर हो चुकी है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में हर साल जब ईद आती है तो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस उम्मीद के साथ अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है कि शायद जो कुछ माशरे में हो रहा है वो और उसके अहले खाना इससे शायद बच सकें और उसके असरात उस तक ना पहुंचे। हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल हमीद साहब, जो कि एक रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका ताल्लुक वैसे तो शिपिंग लाइन से, शिपिंग इंडस्ट्री से, लेकिन सोशल एक्टिविटी के हवाले से भी ये काफी ज्यादा हमें चार्ज अप नजर आते हैं। फैसल साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे बताएं, आपने पिछले साल 2 साल में जब ये सफर शुरू किया, क्या आपने देखा कि कहीं इतनी बेहतरी आई? क्योंकि इस वक्त कराची की मैं बात करूं, आप कराची से एक बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे जरा ये समझाए ना कि ओवर द इयर्स कराची में इतनी बड़ी चैरिटी होती है, इसके बावजूद हालात नहीं बदल रहे। हमारे यहाँ पे दस्तरखान लगे, हमने चैरिटी का काम देखा, इस उम्मीद के साथ देखा कि चलो ये वक्ती फेज है, आज इसको मिल के संभाल लेंगे तो ये गुजर जाएगा। लेकिन हर गुजरते साल के साथ इसमें इजाफा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। आज कुर्बानी एक ऐसा फरीजा है जिसमें बड़े तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और जब जिस घर में जानवर कुर्बानी का हो वो घर की रौनक अलग होती है। जिस घर में कुर्बानी का जानवर ना पहुंचे और बच्चे जिस हसरत भरी निगाहों से उन जानवरों को देख रहे होते हैं, मुझे तो नहीं समझ आता कि हम इन बच्चों को आगे चल के कैसे बेहतर पाकिस्तानी बना सकते हैं, इनका मुस्तकबिल कैसे बेहतर बना सकते हैं, इनको कौमी धारे में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि कल ये सवाल पूछेंगे, ये बदला लेंगे हमसे कि हम इंतजार कर रहे, आप एक तरफ अशराफिया थी जिसको आपने 22% शरह सूद दे दी, वो इजाफे, उसकी दौलत में इजाफा हो रहा है, और आज हमारी दौलत में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहां जाएं? सवाल तो करेगा। पहले तो मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। असल में यहाँ पे आके बैठ के बात करने का मतलब यही होता है कि जो हम काम कर रहे हैं और जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और जो जो चीज़ें अपने सामने आती चली जा रही हैं वो लोगों तक जाए और अवामी बात जाए, इसमें कोई सियासत ना हो और उसमें कोई मुनाफिकत ना हो, तो हम कोशिश यही होती है। अब आपका सवाल है, बात असल में यह है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ लें कि ये जितनी भी फलाही काम है, जितने भी चैरिटी के काम हैं, ये जितने भी समाजी काम हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के अपने नाम के ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब आप मुसलमान होते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप कलमा पढ़ते हैं तो इंसानियत का जो दर्स है ना, सबसे पहले इस्लाम ने जो है ना उसको सबसे ऊपर फौकियत दी हुई, तो वो हिसाब से आप ये काम कर रहे होते हैं। ये काम करने की जिम्मेदारी है ना बॉस, वो है हुकूमत की, रियासत की, स्टेट की, ठीक है ना। आप कितना भी काम कर लें, आप करोड़ों का काम कर लें, अरबों का काम कर लें, लेकिन जो काम हुकूमत करेगी ना वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारी फैसिलिटीज होती हैं, सारे टूल्स होते हैं। अब आ जाते हैं यही लोग जो काम कर रहे हैं, क्यों भलाई नहीं हो पा रही, क्यों सही नहीं हो पा रहा, चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक राशन जो पहले 2,500-3 हजार रुपए का, 4 हजार रुपए का लॉकडाउन में था मुनीर भाई, आज वो 8 से 10 हजार रुपए में चला गया है। सही, ठीक है। अब महंगाई बढ़ रही है, कौन फेस कर रहा है? जो कार्य खैर में काम कर रहा है, इंसानियत का काम कर रहा है, वो फेस कर रहा है। लेकिन अब कहां से कर रहे हैं? अपनी हलाल रोजी में से। कोई भी सरमायादार है, कोई भी साहिब इस्तेताद है, फिर आप उसको काम भी नहीं करने दे रहे हो, सही, टैक्सेस उसके ऊपर लगा रहे हो, उसको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, कहीं कोई चीज उसको यदि कुछ नहीं दे रहे हो, फिर भी वो कार्य खैर कर रहा है, 4,000 से 10,000 का राशन दे रहा है, सब चीजें करा रहा है। तो किस तरीके से आप मुझे बताएं ना बेहतरी आएगी? आप जो इन काम करने वालों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, चले ये तो उसका अपना जाती फेल है ना। आप लेकिन फैसल मुझे ये बताएं ना, ओवर द इयर्स आप मुझे इस तरह बता दें कि जो सूरत हाल हम देखें, बड़े पैमाने पर कराची में चैरिटी होती है, मैं पूरे पाकिस्तान की आज बात नहीं कर रहा, मैं शहर कराची की खाली बात कर लेता हूँ। इतनी बड़ी चैरिटी यहाँ पे होती है, इतने सारी एनजीओज हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पर्सनल कैपेसिटी में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आपने कहीं कोई कमी देखी कि नहीं, कहीं कोई बेहतरी आई हो? आज इस दस्तरखान पे 100 लोग बैठते थे तो आज कल 100 बैठते तो आज 50 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसा आपको कहीं नजर आया? इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, पहले इंडस्ट्री चल रही थी, ठीक है ना, महंगाई थी, ठीक है ना, आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, आज आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हो, डेड हो गया।
मैं यही तो कह रहा हूं, पहले अगर 100 बंदा बैठ रहा था, वो कौन था? बेरोजगार था, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, ठीक है, बाकी तो काम कर रहे थे। अब आपने इंडस्ट्री बंद करी, आपको खुद को पता है बिल्कुल कौन कौन सी इंडस्ट्रियां आपके टेस्ट पे मौजूद है, सही है, ठीक है। अब उनमें से जो भी लोग अपने कहने में बेरोजगार हुए, वो कहां जाएंगे? 100 से बढ़ गए, 100 से बढ़ गए 200 हो गए। बात ये है मतलब उस तरफ मूव होना शुरू हो गए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि दस्तरखान की तरफ बढ़े। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत अच्छी चीजें दस्तरखान की तरफ बढ़े, आजकल हालात जो चल रहे हैं उसके हवाले से। लेकिन कई अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो लोग नौकरियां करते थे, जो लोग काम करते थे, अब उन्होंने एक जहन के अंदर एक खाका बिठाया हुआ है कि यार मुझे 12 बजे के बाद खाना मिल जाएगा, शाम को 6 बजे के बाद खाना मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं है, बस अपनी उसके अंदर घूमते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है हमारे यहाँ। मुझे पता है, नहीं, मैं एग्री करता हूँ। देखिए दोनों पहलू हैं हमारे यहाँ। माजरत के साथ हमने अच्छी से अच्छी चीज में से भी बुरे से बुरा पहलू निकाल लिया, ये हमारा फन है। मैंने रमजान के ऊपर, सलीम भाई, मैंने रमजान के ऊपर थ्रू आउट यही प्रोग्राम किए, ठीक है ना, अपने यानी कि YouTube के ऊपर मैंने खास तौर पे जाके जहां जहां दस्तरखान लग रहे थे, बड़े बड़े लोगों के भी, छोटे छोटे लोगों के भी, वहां पे मैंने उनसे पूछा, भाई कहां से आ रहा है, कहां से खिला रहे हो, क्या चीजें करा रहे हो, ये भी लोगों को बताया। और जो वहां पे बैठे हुए थे उन लोगों को बताया। ना वो चोटाकू थे, ना वो कोई अपने क्या नाम है कोई इस तरह के थे कि तफरीहन खा रहे हो। वो कौन लोग थे जिनकी तनख्वाहें 15, 18, 20 हजार एग्जैक्टली, और वो अपने खाने का जो पैसा मेरे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब देखो ना, आप अगर इंसान अच्छी की तरफ भी जाए और नेगेटिव सारी चीजें लेकर आप चलोगे तो वो सारी चीज आएगी ना। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने कहीं किसी को पूछा 15,000, कहीं ऐसे भी पूछो जो पूरे पूरे महीने काम भी नहीं करते और उन्होंने पूरा आज मैं बड़ी तलख बात भी कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो एक मखसूस एरिया ही चुना गया है कि इस एरिया के अंदर वही 15 लोग बैठे हुए और कोई दूसरे एरिया की तरफ मूव नहीं। सर हमारे यहाँ ये बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आई कैन से सानिया नश्तर, वो बेहतरीन काम पाकिस्तान के लिए कर रही थी, आईटी इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने इस पे भी काम किया है जो मेरी नॉलेज में थी। आप स्लॉटर हाउस डिफरेंट एरिया में बनाए, मोबाइल जाहिल के पास भी है, आप उससे पेमेंट ट्रांसफर करें तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और आपको सर एक कदम तो बढ़ाएं। आज आप कदम बढ़ाओ, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम अवेयरनेस आज ये विल नहीं है, विल नहीं ना सर, ये विल कहां से हो रहा है? तो वहां मरीज से आए हैं जो कर रहे हैं, कहां से हो रहा है? दुनिया भर में हो रही है ये चीजें। आप सऊदीया की मिसाल लेते हैं, आप कतर की मिसाल लेते हैं, आप तुर्की की मिसाल लेते हैं। सर हम जहां की मिसाल ले लें, वहां सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। वो भी तो यही दुनिया से आए ना, वही उसी सिस्टम से है। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात वो कर रहा हूं। देखिए, वर्ल्ड बैंक से आता है पैसा, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, आपके पास कतर से आ रहा है, हर जगह से भीख मांग रहे हैं। हमें तो ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, और हमें ये नहीं अंदाजा हो रहा कि वो भीख जा पा रही है। जरूर बात होती है, मैं थोड़े से इसकी तरफ से भी एक दस्तरखान का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट भी अब नई हुकूमत ने आते ही खत्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है कि हम माजी के अच्छे कामों को खत्म कर देते हैं? सिर्फ इस वजह से कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन शायद कुछ और हो सकती है, और हम उसमें मजीद बेहतरी की बात नहीं करते, हम नेगेटिव बात करते हैं। देखिए मुनीर भाई, पहले तो आपने एक बात कही कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो है वो बच्चा पढ़ता था, बड़ा आदमी बन जाता था। अभी तो स्ट्रीटें नहीं रही, लाइट की बात तो दूर की है। बात यह है बहुत कि ये पहले भी जो चीजें हुई ना, ये भी कहीं ना कहीं किसी वेलफेयर के साथ हुई थी, इदारे के साथ, किसी समाजी काम करने के वाले के साथ हुई थी। ये 100% हुकूमत की तरफ से नहीं थी, ठीक है ना। और इस कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए आपको 100% ओन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप समाजी काम करने वाले लोग जो है ना, वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट्स जो होती हैं ऐसे अपने चैरिटी इदारों के साथ, वेलफेयर इदारों के साथ एक कोलैबोरेशन करते हैं। पब्लिक प्राइवेट अपने क्या नाम है इस तरह की चीजें आती हैं, बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि मैं एक बात ही कह रहा हूं कि आप पहले बेरोजगार कर दो, फिर रोजगार स्कीम लेकर आओ, भूखा मार दो, फिर उसके बाद जो है वो दस्तरखान लेकर आओ, उनको बेघर कर दो, पनाह गाय लेकर आओ। भाईजान बात यह है, पहले आप
अरे इससे वोट मिलता है ना सर, तो बस फिर वोट के लिए ही होगा सारा सब कुछ, और नोट सर, वो किसके ले रहा है, वो किसके ले रहा है वैसे साहब ये बताओ। आप देखें, कुछ देखें, कोई मना नहीं है वोट के लिए करें। ये वोट देने कौन जा रहा है? अवाम जा रही है ना। आप अवाम को फैसिलिटेट तो करें। दुनिया भर में भी जो लोग वोट देने जाते हैं वो भी तो अवाम ही जा रही है ना। लेकिन क्या है, आपके कामों के ऊपर, चीजों के ऊपर बेहतर से बेहतर, नहीं यार इसने अच्छा काम किया था मैं इसको वोट दूंगा, नहीं यार ये सही तरीके से काम नहीं कर सका था इस दफा मैं इसको चांस नहीं दूंगा। भाई यहाँ पे वोट वाली तो कहानी नहीं है। आपने भी ठप्पे जो है, नोट वाली कहानी, या ठप्पे जो है आपने भी तो एक्सपोज किए है ना बॉस। तो बस बात ये है, यहाँ पे कोई काम भी अवामी नहीं है, यहाँ पे कोई काम भी अवाम के लिए नहीं है। जितनी चीज है इलीट क्लास, ये इलीट क्लास पे भी अब ऊपर की चीज चली गई है। इलीट क्लास भी बड़ा परेशान हो गया बॉस। इंडस्ट्रियां उनकी बंद कर रहे हो आप, उनके काम बंद कर रहे हो, एलसीआं नहीं खुल रही हैं। देखिए मेरा तो अपने उससे है ना, एलसीआं नहीं खुल रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, रशिया से आपने तेल मंगा लिया, ठीक है ना, तेल निकल गया वहां का। जो रशिया की एलसीआं खुलनी थी वो तो आप खोल नहीं रहे हो। रशिया से आपने तेल मंगा लिया, तेरे को सिर्फ दिखावे का तेल 178 रुपए लीटर आपको जो है वो वहां से मिलता है, अपने सऊदीया से मिलता था। आपने 177 रुपए लीटर जो है वो रशिया से मंगा लिया। 15 दिन में जो है वो सऊदीया से आता था, ये आपने 30 दिन में मंगा लिया। वहां की स्पेसिफिकेशन चेंज है, यहाँ की स्पेसिफिकेशन चेंज है। फिर आपने उसके अंदर किसके अंदर किया काम? आरएमबी के अंदर काम किया। सर चले वो रशिया का तेल आएगा, उम्मीद करते हैं आवाम का तेल हो गया, सलीम भाई आपको आवाम को तो जैसे ये कहा जा रहा है ना कि भाई जिस तरीके से बिरयानी की प्लेटों के अंदर आवाम के वोट बिक जाते हैं, इसी तरह नोटों की तवज्जो से आवाम के वोट कितनी बड़ी तस्लील है आवाम, कितनी बड़ी तस्लील है। तो फिर इसी वजह से तो फिर इसका तो हल ही नहीं है ना। बस अपनी उस हवाले से ये जो मैं कह रहा हूँ दस्तरखान, नो डाउट ये बिल्कुल जहां पॉजिटिव वे पे बहुत अच्छा, लेकिन अगर नेगेटिव वे पे भी चाइनीज मिसाल है, ये चाइनीज सर सर नहीं चाइनीज मिसाल है। आज चाइना जो है ना दुनिया का लीडर है, इसलिए चाइनीज मिसाल मत दीजिए, सही है ना। बात ये है कि ये काम हुकूमत करे, इंडस्ट्री लगाने की बात है। आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ 5 से 6 अपने जो है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, 5 से 6 अपने समाजी काम करने वाले, भलाई काम करने वाले आपके साथ बिठा दूंगा। आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री लगानी है और कौन सा रोजगार देना है। अरे जिनकी चल रही है उनकी नहीं चलने दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर काम करना है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ऑडिट की रिपोर्ट पहले आ जाती है, अब हम सबसे पहले रिवाइवल का करें, आप स्टील मिल को रिवाइव करें, आप इसको आईटीपीएस का ऑडिट करके। सर स्टील मिल हो गया, सारी सब्सिडी दे रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं ये तो देखिए, हम कुछ चीजें अच्छी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के लिए, ये तो रमजान में हुआ इसीलिए अब तक चल रहा है, ये रमजान में मिला था ना इसीलिए अब तक चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रमजान में पड़े हुए हैं। आप इनके साथ प्राइवेट कोलैबोरेशन करें, आप इनको एम्पावर करें। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, ये कई बिल्कुल पॉइंट आगे प्रोग्राम का वक्त एग्जाम पे पहुंचा है। आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम भाई आपका शुक्रिया, वैसे आपका शुक्रिया कि आप लोग तीनों आजाद यहाँ पे शुभ तशरीफ लाए। लेकिन प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले बात जरूर करता चलूं कि मुश्किलात हर बार आती हैं, हर कड़े दौर से पाकिस्तान गुजरा है। माजी में इससे कड़ा वक्त भी आया और हमने देखा कि 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, उसके बाद भी पाकिस्तान कायम दायम रहा। हाँ, ये बात का दुख जरूर है कि हमने अपना एक हिस्सा जरूर खो दिया, जो कि आज बांग्लादेशी सूरत में हमें नजर आता है, और वो आज हमसे बेहतर नजर आता है। क्यों बेहतर नजर आता है ये बात हम सब जानते हैं और शायद हम कह नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है जो कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में एक ऐसी चीज पैदा कर दी गई है कि हम अच्छा काम जो कर रहा हो या अच्छा काम जहां हो रहा हो वहां पे हम फौरन से टांगे खींच देते हैं। पॉलिसी मेकिंग की बात हुई इस प्रोग्राम में, पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी जब पॉलिसी डिजाइनर ही उसको इस बात का यकीन ना हो कि उसकी अपनी जगह कब तक बाकी है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में ऑडिट की बात हुई, अगर ऑडिट इस मुल्क में सही तौर पर हो जाए तो यकीन माने ऐसे बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिसके बारे में आप और हम बहुत कुछ बेहतर सोचते हैं, मुस्बत सोचते हैं। शायद हमारी सोच तब्दील हो जाए या हमें मुस्बत सोचने के ऊपर से एतमाद ही उठ जाए। और जो पाकिस्तान में जो इस माशी बहरान है, ये माशी बहरान भी ठीक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसी हुकूमतें जिनके पास क्लियर मैंडेट नहीं होते वो एक कॉम्प्रोमाइज बजट देती हैं, और वही इस वक्त नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।